आज की इस वीडियो में हम साइंस और धर्म का कंपैरिजन करेंगे। आज हम बताएंगे कि असल में धर्म और साइंस क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं, इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत। अगर आज आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आप कभी भी साइंस और धर्म को लेकर किसी भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। आज हम धर्म के वो खुलासे करेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो भगवान और धर्म को सही मानते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ साइंस पर ही विश्वास करते हैं। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दशक में साइंस ने ऐसे आविष्कार किए हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि शायद एक दिन इंसान अमर हो जाएगा और इंसान वो सब कुछ कर पाएगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि असल में धर्म और साइंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनका मकसद क्या है। ईश्वर, देवी देवताओं में विश्वास और इससे संबंधित दार्शनिक विचारधारा और कर्म कांड को धर्म कहते हैं। जब हम समाज में मिलकर रहने लगे तो समाज को ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बने। कुछ विद्वान लोगों और ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हासिल किया उसे किताबों में लिखकर हमारे समाज को दिया, जिसमें बताया गया कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ और इंसानों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, कौन सा कर्म करना सही है और कौन सा गलत, और सही कर्म करने पर क्या फल मिलेगा और गलत काम करने पर क्या सजा मिलेगी। अगर हम धर्म को सिर्फ यहाँ तक देखें तो कुछ गलत नहीं था, पर सभी धर्मों ने एक बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से आज धर्म पर सवाल उठने लगे हैं और धर्म का अस्तित्व खतरे में आ गया है। सभी धर्मों ने ये गलती की कि इन सभी धार्मिक किताबों को भगवान से जोड़ दिया और कहा कि इन किताबों में लिखी हर बात भगवान की कही गई बात है और इन किताबों का विरोध करना यानी भगवान का विरोध करना और उनके अस्तित्व पर सवाल उठाना है। ये बात जरूर सही थी कि उस दौर के हिसाब से जो इन किताबों में लिखा गया वो समाज के हित में सही था, पर यह मान लेना कि इन किताबों में लिखी गई हर एक बात संपूर्ण सत्य है, यह गलत था, क्योंकि ये किताबें भी इंसानों ने ही लिखी और इनमें लगातार सुधार होना चाहिए था। जिन विद्वानों ने ये किताबें लिखी उनके बाद भी बहुत से विद्वान पैदा हुए जिन्होंने इन किताबों का विरोध किया, पर उन्हें धर्म विरोधी या नास्तिक कहा गया। सबसे ताज़ा उदाहरण हम गैलीलियो का लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार किया। गैलीलियो ने लगातार ग्रहों और सितारों की मूवमेंट को नोटिस किया और यह पाया कि सभी ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब गैलीलियो ने अपनी इस खोज का दावा किया तो पूरे यूरोप और अमेरिका में हलचल मच गई। इसकी वजह थी कि बाइबल में लिखा था कि यह पूरी दुनिया अर्थ सेंट्रिक है, यानी सब चीजें पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं। गैलीलियो के इस दावे का सीधा मतलब यह था कि बाइबल झूठी है और बाइबल में लिखी हर बात भगवान की बताई गई बात नहीं है या खुद भगवान ही झूठे हैं। गैलीलियो की इस बात पर ईसाई धर्म विरोधी बताया गया और सभी चर्च और धार्मिक लोग गैलीलियो के पीछे पड़ गए। गैलीलियो पर केस चला और 1633 में यह फैसला सुनाया गया कि गैलीलियो ने बाइबल को चैलेंज कर बहुत बड़ी गलती की है। भला कोई भगवान को कैसे चैलेंज कर सकता है। गैलीलियो को सजा के तौर पर उन्हें मरने तक घर में नजरबंद रखा गया और 1642 में उनकी मौत हो गई। पर इस घटना के कुछ वर्षों बाद कुछ और साइंटिस्ट भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैलीलियो सही थे और बाइबल गलत थी, जिसके बाद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और उनका बाइबल के प्रति विश्वास हिल गया। आज यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की गलतियां सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि धर्म की हर किताब में है। सभी धर्म के लोग अपनी अपनी गलतियों को छिपाते हैं और दूसरे धर्म की किताबों में गलतियां निकालते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करो तो हर धर्म की किताबों में हजारों गलतियां आपको मिल जाएगी। अब फिर से मेरा सवाल यही है कि क्या धर्म और धर्म की किताबों में लिखी बातों पर हमें आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए या उन पर पुनः विचार करना चाहिए। इससे पहले हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हम सभी धर्म से जुड़ी कुछ और गलतियों को भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के लोग दावा करते हैं कि आज की जो साइंस है वह पहले के मुकाबले 10% भी नहीं है। साइंस को तो अब पता चला कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, पर हम तो यह हजारों साल से जानते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब हमारे सौर मंडल में 9 नहीं सिर्फ 8 ग्रह हैं। हिंदू धर्म के लोग यह तो दावा करते हैं कि 9 ग्रह हैं, पर उन ग्रहों के नाम के बारे में कोई नहीं सोचता। इन ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु भी ग्रह हैं। क्या आप अब भी यह कहोगे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह हैं? राहु केतु का तो मुझे भी नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है। अगर आपने इन ग्रहों के कुछ प्रचलित किस्से सुन लिए तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। जैसे सूर्य का एक पुत्र भी है जिसका नाम करण है। चंद्रमा का रंग भगवान गणेश के मजाक उड़ाने की वजह से खराब हो गया और शनि तो बहुत ही डरावना ग्रह है
जिसके पीछे पड़ गया तो वह तो गया, ये सब ग्रह हैं, सूर्य एक इंसान की तरह है, इत्यादि। दूसरा दावा आजकल YouTube पर यह किया जा रहा है कि हमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी हजारों साल पहले पता थी। इसके लिए जो सबूत है वह यह दोहा है, युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसके द्वारा जुगाड़ लगाकर समझाया गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। अब इस दोहे की दूसरी लाइन पर ध्यान दीजिए, लिल्यो यानी खा गया, ताहि उसे, मधुर फल जानू यानी मीठा फल समझकर। मतलब हनुमान जी जो कि एक वानर है, वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े आग के गोले को एक मीठा फल समझकर खा गया, जो कि साइंस के हिसाब से कभी संभव नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा दावा ये किया जाता है कि महाभारत और रामायण काल में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। उनके हथियार आज के परमाणु बम से बहुत ही ज्यादा घातक थे। अब इसके पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। कुछ समय पहले ही यूपी के बागपत जिले में खुदाई के दौरान एक रथ और कुछ हथियार मिले हैं। ये सब लगभग 5000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा लोगे कि वो कितने एडवांस थे। ये जो रथ मिला है उस पर एक इंसान भी ठीक से नहीं बैठ सकता, और जो तीर और भाले मिले हैं उनसे अच्छे हथियार तो हमारे आदिवासियों के पास हैं, जो आज भी नंगे घूमते हैं। असल में हमें बेवकूफ़ बनाया गया है कि पहले के ज़माने में सब कुछ बहुत अच्छा था और वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। असल में हम पहले कच्चे मकानों में रहते थे, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे और खाते थे, तालाबों और नदियों का गंदा पानी पीते थे, पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। सच्चाई ये है। अब इस्लाम और ईसाई धर्म की कुछ कमियों को जान ले। इन धर्मों की गलतियाँ ज़्यादातर एक जैसी हैं, क्योंकि अरब में सबसे पहले बाइबल आई और बाद में कुरान। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गैलीलियो ने बाइबल को गलत साबित किया। एक गलती तो यही है, जो काफ़ी है, कि बाइबल कोई दैवीय किताब नहीं है जिसमें सब सच लिखा हो। दूसरी गलती इन दोनों किताबों में ये है कि यह दुनिया सिर्फ 6 दिन में बनी, जैसा कि अब हम जानते हैं कि यह दुनिया 13.7 अरब साल पुरानी है और इसे बनने में कुछ दिन नहीं बल्कि अरबों साल लगे हैं। और बाइबल तो सिर्फ 2000 साल पुरानी है और कुरान सिर्फ 1400 साल पुरानी है। बाइबल में बताया गया है कि यह दुनिया एक ही इंसान से बनी जिसका नाम एडम था, पर कुरान में कहा गया है कि यह दुनिया एडम और हवा से बनी है, जो मेल और फीमेल थे, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था। अब यह बात साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि पृथ्वी पर इंसान बहुत बाद में विकसित हुआ। पहले यहाँ डायनासोर जैसे जीवों का राज था, पर बाइबल और कुरान कहती है कि पहले इंसान को बनाया गया। कुरान की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि यदि हम सब इंसान सिर्फ 2 ही इंसान से बने हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया था, इस मान भी ले कि कुरान सही है, तो फिर कुरान में काफिर लोग कहाँ से आ गए। कुरान में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, जो नासमझ है। अगर यह दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो हम सब एडम और हवा की ही संतानें होती, तो पूरी दुनिया सिर्फ अल्लाह को ही मानती और दुनिया का एक ही धर्म होता। मुस्लिम दावा करते हैं कि कुरान में लिखी हर बात अल्लाह के शब्द है और कुरान एक आसमानी किताब है, पर यह दावा बिल्कुल गलत है। कुरान को मोहम्मद ने 6ठी शताब्दी में लिखा, जो कि अरबी में थी और उस समय अरब की भाषा थी। कुरान की शुरुआत की इन लाइनों को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि कुरान अल्लाह का संदेश नहीं बल्कि मोहम्मद की सोच है। इसमें लिखा है, सब तारीफ खुदा के लिए सजावट है और सारे जहां को पालने वाला बड़ा मेहरबान रहम वाला है, रोजे जज्जा का मालिक है। खुदाया हम तेरी इबादत करते हैं। इन लाइनों में साफ पता चलता है कि इनमें मोहम्मद खुदा की तारीफ कर रहा है, जिसमें खुदाया हम तेरी इबादत करते हैं। अगर कुरान खुद अल्लाह का संदेश होती तो उसमें कुछ ऐसे लिखा होता, मैं अल्लाह जिसने इस दुनिया को बनाया है और मैं इसका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं बड़ा रहम वाला हूँ, सबका मालिक हूँ, तुम सब इंसान सिर्फ मेरी इबादत करो। और कुछ इस प्रकार लिखा होता। कुरान में लिखा है, अल्लाह ने पृथ्वी और स्वर्ग को पकड़ रखा है ताकि ये हिल या चल ना सके। कुरान में यह भी बताया गया है कि स्वर्ग और सितारे पृथ्वी के बाद बनाए गए। एस्ट्रोनॉमी की सारी गलतियाँ कुरान और बाइबल में लगभग सेम है। कुरान कहती है कि अल्लाह ने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है, जो कि गलत है। इंसानों को ही ले लीजिए, इंसान गूंगे, बहरे, अपंग पैदा होते हैं, सभी इंसान परफेक्ट नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रकाश पहले दिन बनाया गया है, सूर्य और बाकी के सितारे चौथे दिन बनाए गए, जबकि हमें पता है कि प्रकाश सूर्य और सितारों से ही मिलता है।
अगर मैं सारी कमियां गिनाऊं तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। पर इन सब गलतियों के बाद भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये सब धार्मिक किताबें इंसानों ने ही लिखी हैं। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी किताबों की व्याख्या ही बदल रहे हैं या फिर कह देते हैं कि हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई है। अब हम थोड़ा समझ ले कि साइंस कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, फिर हम उसे साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हमारे आइडिया को सपोर्ट करते हैं या नहीं। यदि करते हैं तो हमने एक थ्योरी बना ली है। फिर हम इस थ्योरी की मदद से दुनिया को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। साथ में हम यह भी देखते हैं कि क्या इस थ्योरी को और भी सुधारा जा सकता है। इसके लिए हम निरंतर खोज करते रहते हैं। जिस थ्योरी में सुधार की गुंजाइश नहीं उसे सर्वमान्य सत्य मान लिया जाता है, जैसे E=mc²। पर यदि किसी थ्योरी में किसी नए एक्सपेरिमेंट से कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारा भी जाता है। जैसे डार्विन की थ्योरी में कहा गया था कि हम सब इंसान पहले बंदर थे। बाद में सवाल उठने लगे कि फिर सब बंदर इंसान क्यों नहीं बने। अब कुछ साइंटिस्ट यह कह रहे हैं कि हम बंदर नहीं बल्कि बंदर जैसी कोई अलग नस्ल के थे। पर साइंस इस प्रकार के दावे ऐसे ही नहीं करती, बल्कि हमें हड्डियों के पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस प्रकार हम इंसान बने जैसे हम आज दिखते हैं। आज भी हमारे अंदर बदलाव हो रहे हैं, पर इन बदलाव की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। अब सवाल ये है कि हमें साइंस पर विश्वास करना चाहिए या धर्म पर। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस हमें भ्रमित कर रही है और हमें धर्म के खिलाफ भड़का रही है। जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं उनका धर्म से विश्वास कम होता जाता है और साइंस की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पर क्या यह सही है? मैं आपको बता दूं कि साइंस और धर्म दोनों का मकसद हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। साइंस हमें सुविधाजनक लाइफ दे रही है और प्रकृति के रहस्य से पर्दा उठा रही है। असल में साइंस प्रकृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि साइंस प्रकृति को ठीक ढंग से समझकर उसमें सुधार करने की कोशिश करती है। जैसे साइंस ने पहले जाना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स का क्या काम है और इनमें से किसी बीमारी से शरीर पर क्या असर पड़ता है। फिर यह जाना कि इनको ठीक कैसे किया जा सकता है और बदला कैसे जा सकता है। जो लोग यह दावा करते हैं कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है और धर्म हमें सच्चा ज्ञान देता है, पर क्या कभी धर्म और भगवान ने यह भी बताया है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, यह कैसे काम करते हैं? नहीं ना, सब कुछ साइंस ने ही समझाया। साइंस ने हमारी सभी अज्ञानता को दूर किया, जैसे बारिश क्यों होती है, भूकंप क्यों आते हैं, ग्रहण क्यों लगता है। पर धर्म ने इन सब बातों पर हमें बेवकूफ़ बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी, पापा और मुझ में, मेरे बच्चों में किसका दिमाग ज़्यादा विकसित होगा? इसका सीधा सा जवाब है मेरे बच्चों का, क्योंकि उनको बहुत सी जानकारी और बहुत सी बातें विरासत में मिलेगी जो पहले मेरे दादा या पापा नहीं जानते थे। फिर हम कैसे मान लें कि हजारों साल पहले के इंसान हमसे ज़्यादा समझदार थे और उनकी लिखी किताबें भी संपूर्ण सत्य हैं। इससे यह समझ आता है कि धर्म हमें पीछे की ओर धकेलता है और हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। जब भी हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें पुराने जमाने की कहानियाँ और हजारों साल पुराना ज्ञान याद आता है। पर साइंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, जो निरंतर सुधार में विश्वास रखती है और साइंस हमारा फ्यूचर है। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि साइंस हमें जो ज्ञान देती है वह पूरी तरह से जांचा और परखा होता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। पर धर्म ने हमें जो ज्ञान दिया है, क्या वो भी कभी जांचा और परखा गया है? जैसे मंदिर या मस्जिद या चर्च में जाने से हमारे दुखों में कोई कमी आती भी है या नहीं? क्या भगवान की प्रार्थना करने से हमें बीमारियां नहीं होती? हम धनवान बनते हैं या नहीं? हम जो भगवान से मांगते हैं वो हमें मिलता भी है या नहीं? मंदिर, मस्जिद या चर्च में दुआ करने से हमें नौकरी मिली है या नहीं? कुंडली दिखाने से और 7 फेरे लेने से हमारा वैवाहिक जीवन सफल हुआ है या नहीं? आज तक हमने कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया जिससे धर्म के कोई भी जांचा या परखा गया हो। बस एक अंधी आस्था में विश्वास किए जा रहे हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोगों का धर्म से विश्वास कम होता जा रहा है और साइंस ही एक धर्म का रूप ले रही है, क्योंकि आज कोई भी इंसान धर्म की बातों में विश्वास नहीं करता और उसके दिखाए रास्ते पर नहीं चलता। अगर इस पर यकीन नहीं है तो इन सवालों का जवाब अपने मन से सोचो। क्या आप झूठ बोलते हो? क्या आपने कोई चोरी की है, चाहे वो बिजली की चोरी हो या टैक्स की चोरी हो या कोई और? क्या आप मांस खाते हो? क्या आप अपने धर्म के अनुसार 2 या 3 या 5 बार भगवान या अल्लाह को याद करते हो? क्या आप सब लोगों ने अपने धर्म की किताबों को पढ़ा है, जैसे गीता, बाइबल या कुरान? क्या आपने कभी किसी का अपमान किया है? अगर आप इनमें से कोई भी काम धर्म के खिलाफ करते हो तो आप सिर्फ नाम के ही धर्म को मानने वाले हो। आप खुद ही सोचिए कि अमेरिका और चीन जैसे देश सबसे आगे क्यों हैं, जबकि हमारे देश इतना पीछे क्यों है।
जिस समय हम पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में अपना कीमती समय गंवाते हैं, उस समय अमेरिका और चीन जैसे देश के लोग कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वो अपने समय को बिल्कुल भी हमारी तरह धार्मिक क्रियाओं में व्यर्थ नहीं करते। इस प्रकार धर्म का एक न एक दिन वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि धर्म समय के अनुसार नहीं बदलता और जो चीज समय के अनुसार नहीं बदलती उसका विनाश तय है। यह कुदरत का नियम है, पर साइंस कुदरत के इस नियम को फॉलो करती है और साइंस हमें बहुत ही आगे लेकर जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा मकसद किसी भी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी धर्म की इंसल्ट करना है, बल्कि हमारा मकसद सच को सामने लाना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो में जानिए कि यह दुनिया कैसे बनी, क्या इसके पीछे किसी शक्ति या भगवान का हाथ है। तब तक के लिए धन्यवाद।